और चलिए अब बात करते हैं स्पेशल रिपोर्ट की। पेंटागन नए ब्लूप्रिंट पर काम कर रहा है। व्हाइट हाउस में इमरजेंसी बैठक बुलाई जा सकती है क्योंकि अब लाल सागर में हूती पूरी तरह से हावी हो चुका है। टास्क फोर्स के कई देश हूती के हमलों से घबराकर बैकफुट पर चले गए हैं। ऐसे में कमान संभाल रहे अमेरिका पर हूती ने मिसाइल स्ट्राइक बढ़ा दी है। अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि जब तक हूती का खात्मा नहीं हो जाता तब तक यमन पर बारूद की बारिश होती रहेगी। हूती को काबू करने की कोशिश का अंजाम यह हुआ कि हूती भड़क गया, हमले और तेज हो गए। कार्गो शिप तो निशाने पर पहले से ही थे, अब टास्क फोर्स के जहाजों पर भी हमले किए जा रहे हैं। और अब लाल सागर में ऐसा हो गया जो पिछले साल नवंबर में शुरू हुए युद्ध में पहली दफा हुआ है। हूती के हमलों में कार्गो शिप के क्रू मेंबर्स को जान बचानी भारी पड़ रही है। एंटी शिप मिसाइल से जान बचे तो ड्रोन जान लेने पर आमादा है। इस दफा हूती ने अमेरिका के कार्गो शिप को निशाना बनाया, यानी सीधे सुपर पावर को चैलेंज दिया है कि रोक सको तो रोक लो। हूती जितनी दफा हमले करता है उसके बाद बयान जारी करता है, यानी हिमाकत देखिए, हमले करने के बाद खुलेआम उन्हें स्वीकारता है। ऐसा पहली बार हुआ है कि हूती के हमलों में कार्गो शिप पर मौजूद क्रू मेंबर्स मारे जा रहे हैं। लाल सागर में अमेरिकी कार्गो शिप पर हमला हुआ, उस पर 22 से ज्यादा क्रू सदस्य थे, जिनमें से 12 समंदर में कूद गए। बताया जा रहा है कि 3 क्रू मेंबर की मौत हो गई, जबकि 4 क्रू मेंबर्स लापता हैं। जो गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें रेस्क्यू कराकर इलाज कराया जा रहा है। इस बीच भी हूती के मंसूबे जारी रहे। लाल सागर धधकता रहा, हूती बारूद की बारिश करता रहा। कई दफा क्रू मेंबर्स और रेस्क्यू टीम के सदस्यों ने समंदर में कूदकर जान बचाई। पिछले एक हफ्ते में हूती ने लाल सागर में कोहराम मचा दिया है। इस दौरान 3 कार्गो शिप को डुबो दिया। एक दिन पहले इटली के शिप को मिसाइल अटैक से डुबो दिया, जबकि उससे पहले 2 बार हमले करके ब्रिटिश शिप रूबी मार पर पहले आग लगाई और फिर समंदर में डुबो दिया। इसके अलावा कल इजराइल के शिप पर उस वक्त हमला किया गया जब उसे रेस्क्यू करके जिबूती ले जाया जा रहा था। दिन में 3 कार्गो शिप डुबो डाले। अब कुछ घंटे पहले अमेरिकी कारोबारी शिप पर हमला किया गया। हूती ने ठान लिया है कि वो सीधे अमेरिका से टकराएगा, जिससे अमेरिका इजराइल पर दबाव बनाकर युद्ध रुकवा सके। पिछले 3 दिन में अभी तक के सबसे बड़े हमले हूती ने किए हैं। टास्क फोर्स के 3 युद्धपोत भी तबाह कर दिए। ये तीनों अमेरिका के थे। लाल सागर में बारूदी ज्वाला धधक रही है, जहाजों की जल समाधि हो रही है। ऐसे में अमेरिका ने आज की रात सबसे बड़ा हमला करने की ठानी है। आज रात प्रॉस्पेरिटी गार्डियन के तहत बनाए गए गठबंधन की सेना यमन में हूती ठिकानों को तहस नहस कर सकती है। जिससे अदन की खाड़ी से लेकर बाब अल मंडेब स्ट्रेट तक का इलाका टास्क फोर्स अपने कब्जे में ले सके।
और समुद्री जहाजों को आसानी से बिना किसी नुकसान के यूरोपीय देशों तक पहुंचा सके। ईरान से हथियार और ट्रेनिंग मिलने के बाद हूती लड़ाके और ज्यादा खूंखार हो चुके हैं, जिससे वो पश्चिमी देशों के जहाजों पर लगातार हमला कर रहे हैं। अब यूएस कार्गो शिप पर हूती ने हमला किया। हूती ने हमले के लिए एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जिससे यूएस कार्गो शिप का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इस दौरान जान बचाने के लिए क्रू मेंबर जहाज से कूद गए। तभी रेस्क्यू के लिए 2 बोट्स वहां पर थी, जिस पर भी हूती ने हमला कर दिया। इस ड्रोन हमले में एक बोट में आग लग गई, जबकि दूसरी रेस्क्यू बोट ने बाकी क्रू मेंबर्स को बचाने की पूरी कोशिश की। इस दौरान इंडियन नेवी का शिप आईएनएस कोलकाता मसीहा बनकर वहां पहुंच गया, जिसने स्पेशल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर यूएस शिप पर मौजूद क्रू मेंबर को बचा लिया।